हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक पॉइंट की एक लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइन लेंगे और एक पॉइंट लेंगे। तो हमारे पास जो लाइन है वो जनरल फॉर्म में लाइन है हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्व टू 0। ये तो हमारे पास लाइन है एंड जिस पॉइंट से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे वो हमारा पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 एंड y1। तो हमारे पास लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्व टू 0 एंड पॉइंट हमारे पास है x1 y1। तो इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो देखो, इसको हम सबसे पहले डायग्राम में समझते हैं। ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है। ठीक है, अब ये जो लाइन है हमारे पास, ये हम ये समझ लेते हैं कि ये हमारे पास ये लाइन है। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म में ले लेते हैं। ये हमारे पास पॉइंट क्या हो गया A और ये हमारे पास है B। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को P को हम यहां पे ले लेते हैं x1 एंड y1। तो आप देखेंगे यहां से हम क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे इसके ऊपर। तो इस परपेंडिकुलर को हम क्या ले लेते हैं, m ले लेते हैं, PM। तो ये हो गया 90 डिग्री पे। अब यहां से एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। ये कौन सा पॉइंट है, P। ये हमारे पास A और ये B। अब हम इस एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, इस फॉर्मूले को डेराइव करेंगे। किस तरीके से करेंगे, आप देखें कि हमारे पास जो लाइन है, ये जो गिवन लाइन है वो हमारे पास कौन सी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्व टू 0। तो ये लाइन हमारे पास हो गई यहाँ पे। अब इस लाइन की जब अपन बात करते हैं तो इसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो इस लाइन को इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्व टू 0, ये फर्स्ट लाइन हो गई हमारे पास। यहां पे इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो ax प्लस बी वाई इज इक्व टू माइनस सी। ठीक है, हम माइनस सी को किधर ले गए, राइट हैंड साइड में। अब यहां से हम इसको इसमें डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। तो ax अपॉन माइनस सी और बी वाई अपॉन माइनस सी इज इक्व टू 1। तो ये हमारे पास डिवाइड हो गए माइनस सी से दोनों तरफ, इसमें डिवाइड होगा तो 1 आएगा। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे जो हमारी फॉर्म बन जाएगी वो x अपॉन माइनस सी अपॉन ए बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, माइनस सी अपॉन ए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y अपॉन माइनस सी अपॉन बी हो जाएगा। और ये कितना है, 1 है। ठीक है, तो अब हम इस लाइन को देखेंगे तो ये क्या हो गया, हमारे पास x इंटरसेप्ट हो गया। कौन सी फॉर्म हो गई, क्योंकि हमारी फॉर्म क्या है, x अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्व टू 1, यही फॉर्म होती है। ठीक है, अब ये फॉर्म हमारे पास क्या हो गई यहाँ पे, x अपॉन माइनस सी अपॉन ए, यानी a जो x इंटरसेप्ट था वो हमारे पास क्या बन गया, माइनस सी अपॉन ए। और y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या बन गया, माइनस सी अपॉन बी। ठीक है, तो इससे इसकी क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। जब हम इसकी कंपेयर कर लेंगे तो हमारे पास जो पॉइंट्स है a, वो हमारे पास क्या होता है, a कॉमा 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस सी अपॉन ए कॉमा 0। एंड हमारा b पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 कॉमा माइनस सी अपॉन बी। तो लाइन को हमें सबसे पहले किस में चेंज करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज होने के बाद हमारे पास जो पॉइंट है a, वो क्या हो गया, माइनस सी अपॉन ए कॉमा 0। एंड b हमारे पास क्या हो गया, 0 कॉमा माइनस सी अपॉन बी। तो ये हमारे पास दोनों पॉइंट हो गए यहाँ पे। अब हम इसको डायग्राम में लगा देते हैं यहाँ पे। तो a जो हमारे पास है वो कितना है, माइनस सी अपॉन ए कॉमा 0। और b हमारे पास पॉइंट हो गया 0 कॉमा माइनस सी अपॉन बी। ठीक है, तो ये हमारे पास a और b पॉइंट के क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो सबसे पहले हमने लाइन को किस में चेंज कर लिया, इंटरसेप्ट फॉर्म में। इससे हमने क्या फाइंड किया, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। जब हमारे पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों फाइंड हो जाएंगे तो हमारे पास x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, दोनों एक्सिस के ऊपर क्या आ जाएंगे, पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, तो दोनों पॉइंट हमारे पास ये आ गए।
अब हम बात करते हैं किसकी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए और बी की। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी। अब जब हमें ट्राइंगल के सभी वर्टिसेस गिवन हो तो हमारा एरिया क्या होता है, मैंने बताया हुआ है तुम लोगों को कि हमारा जो एरिया है वो हमारे पास क्या होगा 1/2, ठीक है। और मैट्रिक्स मेथड यूज करेंगे हम, इसमें क्या हो जाएगा x1 x2 x3 x1 y1 y2 y3 और y1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, मेथड होता है, इसको हम क्या कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास जो एरिया है वो हमारे पास क्या आएगा 1/2। अब मैट्रिक्स मेथड में लगाते हैं, सबसे पहले पॉइंट P है तो इसमें क्या आ रहा है x1 आ रहा है, ओके। फिर पॉइंट जो A है उसमें क्या आ रहा है x2 -c/a, तो ये हो गया -c/a, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना आ रहा है 0, फिर x1। ऐसे ही y1 ये कितना है 0 और इसकी वैल्यू कितनी है -c/b, ठीक है। और ये क्या है y1। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुटअप कर देंगे किसकी, इन पॉइंट्स से। तो ये हमने वैल्यूज पुटअप कर दी। अब हम इसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा जो एरिया है वो 1/2, ठीक है। कितना आएगा, सबसे पहले ये तो 0 हो गया और ये माइनस आता है यहाँ, तो कितना हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया CY1, ठीक है, अपॉन A, फिर प्लस इसको, तो ये कितना हो गया C²/AB माइनस 0 और लास्ट वाला 0 और प्लस ये हमारे पास क्या हो गया CX1/B, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, एरिया यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और ये वैल्यू हमारे पास कितनी है CY1/A और ये वैल्यू हमारे पास कितनी है C²/AB और ये लास्ट वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई CX1/B, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास PA और B ट्राइंगल है, इसके वर्टिसेस हमें गिवन है। जब वर्टिसेस गिवन होंगे तो एरिया हम ऐसे फाइंड करेंगे ट्राइंगल का। इसमें वैल्यूज हमने क्या कर दी, पुटअप कर दी, और वैल्यूज पुटअप करने के बाद हमारे पास 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ CY1/A प्लस C²/AB और CX1/B, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो हम एरिया जो फाइंड करेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए हमारे पास जो एरिया है वो क्या बन रहा है। यहाँ से सबसे पहले तो आप देखें कि इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर में C कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या ले लिया C कॉमन ले लिया। अब हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे x1/B, ये क्या बच गया y1/A और ये हमारे पास C/AB। अब एलसीएम ले लेंगे हम, इसमें एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना हो गया AB, ठीक है। ये क्या हो गया AB, तो यहाँ से देखो B से डिवाइड करेंगे तो B कैंसिल, A आ जाएगा, तो AX1। यहाँ से A से डिवाइड करेंगे तो B आएगा, B से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो BY1। AB से AB कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा C, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो फाइनल जो एरिया हमारे पास आ गया वो आ गया C/2AB और मैग्नीट्यूड ऑफ या मॉडुलस ऑफ AX1 BY1 प्लस C, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया। इसको हम सेकंड इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट कर देंगे। तो मैंने क्या बताया कि जब हम लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में ले लेंगे तो हमारे पास A और B दोनों पॉइंट आ जाएंगे, P हमारे पास पहले से गिवन है, ठीक है। तो हम एरिया फाइंड कर लेंगे किसका, ट्राइंगल PA और B का, जो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एरिया हो गया हमारे पास। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जब यूज़ करेंगे तो यहाँ से यूज़ कर लेंगे C/AB और ये AX1 BY1 प्लस C
ठीक है, इसका मॉडुलस आ गया और यहाँ पे हम इसको क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी एरिया को हम दूसरे तरीके से कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसी ट्राइंगल के एरिया को हम दूसरे तरीके से कैसे फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है PM, है ना, और ये बेस है कौन, AB, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे जो एरिया लेंगे हम वो हमारे पास क्या आएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है हमारे पास, AB, ठीक है, और हाइट हमारे पास क्या है, PM। ओके, अब यहां से देखें कि A इंटू 1/2, A और B के बीच की डिस्टेंस, 2 पॉइंट्स हमारे पास हैं, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं हम, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 कितना है, 0, और माइनस माइनस प्लस c/a का होल स्क्वायर। ऐसे ही ये हमारे पास कितना है, माइनस c/b, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इनटू में हमारे पास क्या है, PM है। अब यहां से जो एरिया है हमारे पास वो क्या है, 1/2 रूट, अब देखो क्या हो गया हमारे पास, c²/a², ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया, c²/b² इंटू PM। अब हम यहां से क्या लेना चाहें, कॉमन लेना चाहें तो हमारे पास यहां से क्या जाएगा, c² बाहर आ जाएगा, तो क्या वैल्यू आएगी, c/2 और रूट। अब यहां से मैं बता दूं आपको हमारे पास क्या बच गया, 1/a², 1/b² इंटू PM। ठीक है, अब यहां से इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास जो एरिया आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो गया a² और b², ये क्या हो गया, b² प्लस a², यानी a² प्लस b² इंटू PM। तो फाइनल हम इस एरिया को क्या लिख लेंगे, a इज इक्वस टू, इसमें से देखो a b से रूट हट जाएगा क्योंकि a² b² है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, c/2ab रूट a² प्लस b² इंटू PM। ठीक है, इसको हम थर्ड इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हमने दूसरे तरीके से इस ट्राइंगल का जो एरिया फाइंड किया वो हमने क्या फाइंड किया, 1/2 बेस इंटू हाइट से, जो हमारे पास क्या आ गया, c/2ab रूट a² प्लस b² इंटू PM। अब आप देखें एक ही ट्राइंगल के एरिया दो टाइप से हमने फाइंड कर लिए, इसका मतलब एरिया तो दोनों क्या है, सेम, क्योंकि एक ट्राइंगल के कितने भी तरीके से आप एरिया निकालें वो दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इस तरीके से इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो अब आप देखें यहाँ पे जो हमने इक्वेशंस ली हैं, कौन सी वाली, सेकंड एंड थर्ड, तो बाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, यहां से आप देखेंगे कि ये दोनों एरियाज आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमारे पास कितना है, c/2ab रूट a² प्लस b² इंटू PM इज इक्वस टू, यहां से वैल्यू कितनी है, c/2ab और मॉडुलस ऑफ ax1 by1 प्लस c। ठीक है, अब आप देखेंगे ये पूरी वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, c/2ab इधर भी है, c/2ab इधर भी है, कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच गया, PM इंटू रूट a² प्लस b², और इधर क्या बच गया, मॉडुलस ऑफ ax1 by1 प्लस c। और हमें क्या चाहिए, हमें PM चाहिए, पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रूट a² b² से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो इधर तो 1 हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ ax1 by1 प्लस c अपॉन रूट a² प्लस b²। तो ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसी पॉइंट की, किसी लाइन से। अब यहां से आप देख लें कि हमारे पास क्या है लाइन, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो लाइन डायग्राम में आपको दिखाई दे रही है जो AB पॉइंट से पास हो रही है, ये हमारे पास जनरल लाइन है। हमारा पॉइंट क्या है, Px1 y1 है,
इसकी पॉइंट P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है कि हमारे पास क्या है, PM है, हमें इसको फाइंड करना है। तो हमने इसके एरिया को दो तरीके से फाइंड किया, ठीक है, एक तो पॉइंट्स यूज करके यानी इसके वर्टेक्स यूज करके, और दूसरा बेस इंटू हाइट यूज करके। तो यहां से दोनों एरियाज को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो हमारे पास PM यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P क्या आ गई, मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने का। अब हम क्या बात करेंगे, हम डायरेक्ट ही इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखो हमें लाइन गिवन होगी तो इस फॉर्म में लिखनी है, आपको जनरल फॉर्म के अंदर लिखनी है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होगा, x1 y1, ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट x1 कोऑर्डिनेट होगा और ये क्या होगा y1। अब यहां से x और y की जगह इनको पुटअप करेंगे। तो देखो इसमें क्या किया हुआ है, मॉडुलस ऑफ a x1, तो x की जगह तो आपको क्या पुटअप करना है x1, और y की जगह क्या पुटअप करना है y1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमारे पास क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, याद रख लें कि हमारे पास लाइन कौन सी है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड पॉइंट है p x1 y1। इसकी इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, pm। मॉडुलस लगाना है क्योंकि एरिया हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो ax1 प्लस by1 प्लस c, ठीक है, अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या होगी, पॉइंट p से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। अब हम इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन ले रहे हैं हम यहां पे, हमें क्या कह रहा है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 3,4 फ्रॉम लाइन 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको ऐसे समझ लेते हैं, ये हमारे पास लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पॉइंट है, यहां से हमने क्या ले लिया, परपेंडिकुलर ले लिया। तो ये जो पॉइंट है वो 3,4 है यहाँ पे, ठीक है। अब ये m है, तो ये डिस्टेंस चाहिए हमें, ठीक है ना, क्या चाहिए, pm डिस्टेंस चाहिए। तो यहां से आप देखें, जब हम pm डिस्टेंस यहां से फाइंड करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या है, pm इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ax1 by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, क्या है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। अब यहां से आप देखेंगे कि हम फाइंड करेंगे, अब लाइन कौन सी है, हमारे पास ये रही लाइन और ये हमारा पॉइंट। तो a की वैल्यू कितनी है 3, x1 की वैल्यू कितनी है 3, माइनस 4, y1 की वैल्यू कितनी है 4 और प्लस 5 अपॉन रूट a हमारे पास कितना है 3, तो a का स्क्वायर यानी 9 और b का स्क्वायर तो कितने हो जाएगा 16। तो हमारे पास जो pm है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो आ जाएगी 9 माइनस 16 प्लस 5 अपॉन रूट 25। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस। ये कितने हो गए, ये मॉडुलस लेना है, 9 और 5 हमारे पास कितने हो गए 14 माइनस 16 अपॉन 5। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है pm वो हमारे पास कितनी आ गई, ये -2 है तो मॉडुलस की वजह से 2 और ये कितना आएगा 5 यानी स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाए, ये सॉरी यूनिट आ जाएगी किसकी, pm परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, pm 2/5 यूनिट, यानी इतनी यूनिट की डिस्टेंस होगी p से m तक की इस लाइन से। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर्मूला लिख लेंगे, लाइन के अंदर x की जगह 3 लिख देंगे, y की जगह 4 लिख देंगे अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे, हमेशा किस में रखना है,
पॉजिटिव रखना है, तो पी एम इज इक्वल टू 2/5, यानी ये डिस्टेंस है। एरिया होता तो स्क्वायर यूनिट लगा लेते, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है, तो 2/5 यूनिट ही आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं साथ के साथ आपको ये भी बता देता हूँ कि हमारे पास इसी प्रोसेस के अंदर हमें 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं कि अगर हमारे पास जो पॉइंट है, ठीक है, वो गिवन है हमारे पास 1,-2, ये मान लेते हैं हमारा पॉइंट है 1,-2 और 2x - y + 1 = 0, ये हमारे पास क्या है, लाइन है। अब इस क्वेश्चन को आप किस तरीके समझेंगे कि हमें क्या पूछा जा रहा है कि P से M तक की डिस्टेंस तो भी हमने फाइंड कर ली, साथ में हमसे ये पूछेगा कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कॉन्सेप्ट भी बन जाएगा, क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा कि हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करना है। यहां से हमने परपेंडिकुलर ले लिए और यहां से हम क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, तो इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी m की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आप देखें कि अगर हम pm की इक्वेशन फाइंड कर लें, किसकी इक्वेशन फाइंड कर लें, pm की, और लाइन जो गिवन है उस लाइन को और इस लाइन को दोनों को सॉल्व कर दे, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड किसको करेंगे, सिंस लाइन हमारे पास कौन सी है, 2x - y + 1 = 0, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी, pm। तो परपेंडिकुलर लाइन पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, परपेंडिकुलर लाइन कैसे फाइंड करेंगे एक लाइन के, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन हमारे पास कैसे आएगी, और पॉइंट भी हमें गिवन है कौन सा, 1,2, तो y - y1 b/a x - x1, तो हमारे पास y - y1, तो प्लस के 2 आ गए। b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस के 1 है, और a की वैल्यू कितनी है, 2 है, और x - x1 हमारे पास कितना है, 1। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2y + 4 - x + 1, इसको इधर लेके आएंगे तो x + 2y + 4 - 1 = 0, तो x + 2y + 3 = 0। तो ये किसकी इक्वेशन आ गई, किसकी इक्वेशन आ गई, pm की इक्वेशन आ गई, और इस लाइन l की इक्वेशन हमें गिवन है। दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या है, 2x - y + 1, और ये कितनी है, x + 2y + 3 = 0। तो यहाँ पे y में क्या नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4x - 2y + 2 = 0, और ये इक्वेशन है x + 2y + 3 = 0। अब दोनों को देखो सॉल्व करते हैं, तो ये -2y से 2y कैंसिल, ये कितने हो गए, 5x, और ये हमारे पास 5। तो यहाँ से आप देखेंगे 5x = -5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। ठीक है, एंड अब यहाँ से किसकी वैल्यू, y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन पुटअप कर देंगे, तो ये कितना है, -1, ये कितना है, 2y + 3 = 0, तो 2y + 2 = 0, तो y = -2/2, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई, -1 आ गई। तो हमारे पास जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, कौन है हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर, m, क्या है, m, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास क्या आएंगे, -1, -1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बड़ा आसान है, जो लाइन गिवन है उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, पॉइंट गिवन है हमें, ठीक है, कौन से पॉइंट से पास हो रही है, ये आ गई। दोनों लाइन की इक्वेशन को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, और सॉल्व करने पे जो हमारे पास क्या आएगा, x और y की वैल्यू आएगी, वो ही हमारे पास क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब है
कि ये जो लाइन P से जो परपेंडिकुलर डालेंगे वो लाइन को कौन से पॉइंट पे मैच करेगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे फाइंड करेंगे। अब इसी के साथ हम इमेज ऑफ पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? इमेज ऑफ ए पॉइंट। तो यहां से आप देखेंगे कि हमारे पास इमेज ऑफ ए पॉइंट क्या होगा। देखो ये पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, और इस लाइन को हम क्या मान लेते हैं, मिरर मान लेते हैं। अब यहां से ये तो क्या था हमारे पास, m था। अब उतनी ही डिस्टेंस में इस लाइन पे नीचे की तरफ कौन सा पॉइंट, P डैश, वो हमारे पास क्या होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, ठीक है। यानी ये पॉइंट है, ये मान लो मिरर है, इस मिरर में इस पॉइंट को देखेंगे तो वो यहां दिखेगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यानी इस पॉइंट में जो x और y आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास। तो यहां पे मैं बता दूं, P से लेके M तक की डिस्टेंस और M से लेके P डैश तक की डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस हमारे पास क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब M क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, किसका, P और P डैश का। तो इसको हम क्या ले लेते हैं, x एंड y। तो आप देखो इसको एक लाइन बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, P, ये हमारे पास क्या है, M, और ये हमारे पास क्या है, P डैश। इसको हमने क्या ले लिया, x, y, और ये हमारे पास कितना है, 1, -2, और M हमने फाइंड कर ही लिया। तीनों पॉइंट हो गए। अब हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। तो m हमारे पास कितना है, -1 और -1, और x1 1 है, x2 कितना है, x/2, और ये हमारे पास कितना है, -2 प्लस y अपॉन 2, ठीक है। अब दोनों पॉइंट आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो इसको तो इसके साथ कर देंगे और इसको इसके साथ इक्वल कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वस टू -1, और दूसरे में क्या कर देंगे, -2 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वस टू -1। तो हमारे पास क्या हो गया, 1 प्लस एक्स इज इक्वस टू -2। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -2 प्लस 1, तो x इज इक्वस टू -1, और इधर -2 प्लस वाई इज इक्वस टू -2, तो -2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ गया, 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो यहाँ से आप देखें कि हमारे पास पॉइंट कौन सा, इमेज वाला पॉइंट कौन सा, P डैश, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1, 0। तो ये इस पॉइंट की क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी। कौन से पॉइंट की, P पॉइंट की इस लाइन के अंदर इमेज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, पॉइंट की इमेज फाइंड कर सकते हैं, लाइन के अंदर पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, और परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हमने पहले ही इसमें सीख ली है। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट के ऊपर 4 क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। कौन सा, मैं फिर बता देता हूं। एक पॉइंट गिवन होगा, ये लाइन गिवन होगी, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया है, y माइनस y1 इज इक्वस टू बी अपॉन ए x माइनस x1। दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने डिस्कस की है, क्या, मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन रूट a² प्लस b²। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करेंगे, इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व कर लेंगे, जो x और y की वैल्यू आएगी वही हमारे पास क्या आएगा, m आएगा। और इमेज फाइंड करेंगे इस पॉइंट की, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है, और जो x और y की वैल्यू आएगी वही कोऑर्डिनेट्स होंगे किसके, P डैश के, x और y के। तो इस तरीके से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर लाइन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ ए पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।